परम धीमहि। बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण हुआ और मंगलाचरण में ध्यान दे करके सुनना। वेद व्यास जी ने किसी देवी अथवा देवता की स्तुति नहीं की। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण में एकमात्र भागवत ग्रंथ ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी की स्तुति भी नहीं है और देवता की भी स्तुति भी नहीं है। फिर किसकी है? बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य की स्तुति है। भगवान कौन है? भगवान सत्य है। भगवान कौन है जी? भगवान सत्य हैं। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है भगवान का? सच्चिदानंद। तो इस सच्चिदानंद में सबसे पहले क्या बताया? भगवान कौन है? भगवान सत्य स्वरूप हैं। और शायद बाबा तुलसी जी भी लिख रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य पर चलने की आदत डालो। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए जी, हम लोगों को धर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और धर्म का दूसरा स्वरूप क्या है? सत्य। क्या है? अब सही से हाथ उठा के बताओ कि झूठ कौन कौन नहीं बोलता? प्रेम से बोलो राधे राधे। ये कलयुग है महाराज। कलयुग में सत्य का पालन कर पाना बड़ा कठिन है। बोलो ना प्रेम से राधे राधे। सत्य का पालन करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, भागवत तो कहती है, रामायण कहती है कि धर्म दूसर सत्य समाना, सत्य के समान, सत्य के जैसा दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलने की आदत डालो, सत्य बोलने की आदत डालो। रामायण कहती है, भागवत जी कह रही हैं, लेकिन कलयुग है ये। विचार करिए जरा, हम घर गृहस्थी वाले आदमी अपने परिवार में, अपने घर में कोई छोटा बच्चा है और उसने देख लिया क्या, एक घोड़ी जा रही है, सामने से घोड़ी पर बैठा है दूल्हा, बैंड बाजे, चढ़ाई हो रही है, और 4-5 वर्ष का बच्चा वो क्या जाने, उसने देख लिया दूल्हे को तो बिचर गया और रोने लगा, मुझे घोड़ी पे बैठना है, घोड़ी पे बैठना है। माताजी पिताजी क्या कह के समझाते हैं? बोले बेटा अभी चुप हो जा, अभी चॉकलेट खा ले, चिंता मत कर, तेरे लिए कल ही घोड़ी लाएंगे और कल ही तेरा विवाह कराएंगे, तुझे दूल्हा बनाएंगे। बोलते कि नहीं बोलते? बच्चा है छोटा तो उसे मनाने के लिए ऐसे बोला जाता है, अभी चुप हो जा बस। अब बताइए क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? उस वक्त के लिए झूठ, अब झूठ तो कैसे भी बोला तो पाप तो लगी गया। यानी सीधा सा अर्थ है कि हमारे जीवन में धर्म है ही नहीं। धर्म नहीं है तो क्या करें? ध्यान से सुनना। तो फिर परम धर्म की व्याख्या भागवत जी में की गई है। परम धर्म की शरण। परम धर्म कौन है? परम धर्म है बाप और धर्म है उसका
बेटा। यदि हम बेटे की शरण में नहीं है तो बाप की शरण में पहुंच जाओ, बड़े की शरण में पहुंच जाओ। परम धर्म सुनिए क्या है कि धर्म प्रोजित के तमोत्तर परमो निर्मत सराणाम सताम वैध्यवम वास्तव वस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। परम धर्म की व्याख्या की गई। आप लोग जानते हैं परम धर्म क्या है? यदि सत्य है धर्म तो परम धर्म है भगवान की कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे। परम धर्म क्या है? अब जोर से बोलो, अभी बताया हमने क्या है? भगवान की कथा। बोले दिन में चाहे 50 झूठ बोलो लेकिन 1 घंटे बैठ करके भगवान की कथा सुन लो, सारे दिन भर के किए गए पापों का नाश हो जाएगा। आधा घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा। बाबा तुलसी जी के शब्दों में सुनिए कि एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में ओ पुण्यादि तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी चाहे आधी घड़ी, आदि में से भी आदि यदि संग मिल जाए, संत का सत्संग हो जाए तो महाराज जन्म जन्मांतर के किए गए पापों से मुक्ति मिल जाएगी। एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? घर गृहस्थी वालों के लिए बताया गया है सबसे ज्यादा। जिन्होंने सन्यास ले लिया, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके लिए बात नहीं है, केवल गृहस्थियों के लिए है। क्या कि गृहस्थी जीवन में धर्म का पालन कर पाना बड़ा कठिन है। तो क्या कर रहे हैं? बोले कुछ मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। बस ऐसा भाव बना लो कि हे प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। ध्यान से सुनना, बहुत सरल बात है, बहुत छोटी सी बात है, केवल भाव बनाना है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि तुम अपने घर के काम धंधों को छोड़ करके भगवान के नाम की माला जपने बैठ जाओ। अब हाथों में तो माला चल रही है और मन लगा है कि वो देखो ना, भैंस बंधी है खूंटे पर, प्यासी चारा मांग रही है, कहीं भूखी न रह जाए। भूखी रह गई तो शाम को दूध कैसे देगी? तो महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम शहर में रह रहे हैं तो और भी कई तरह के काम होते ही हैं। दुकान चलानी है, फैक्ट्री चलानी है, स्कूल चलाना है। अगर हम घर के कामों को छोड़कर भजन करने बैठे तो भजन कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भजन नहीं है। जिस भजन में हाथ में तो माला है और मुंह पर, अरे भैया देखियो जरा वो चूल्हे पर दूध रखा है, गैस पर वो कहीं निकल ना जाए, माला हाथ में, तो ये भजन नहीं है। भजन कौन सा भजन है? भजन उसे कहते हैं कि काम को करते करते भगवान के नाम के माला जपने की आदत डालो। कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते करते नाम जप करने की आदत बनाते चलो। देखिए ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन हम काम के चक्कर में काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वही रहता है
अरे ये वो करना है, ये करना है। अरे काम तो जो चल रहा है वो हाथों का काम है, हाथ करेंगे, पैर ले जाएंगे जगह पर, आंखें देखेंगी, तो शरीर का जो काम है वो शरीर करेगा। मन का काम है, मन को ठाकुर जी में लगा दो, इसको तो कहते हैं भजन। मन ही तो लगाना है। तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पर तू कदम न बढ़ाना। होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवालय, ये ऊंचे महल और ये ऊंचे शिवालय। तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले। नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले। रह जाएगा सब रह जाएगा सब, यहीं पे खजाना, रह जाएगा सब यहीं पर खजाना। होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। बाके बिहारी लाल की जय हो। इस मिट्टी के तन पे ना अभिमान करना, इस मिट्टी के तन पर ना अभिमान करना। किया जिसने पैदा सदा उससे डरना, किया जिसने पैदा सदा उससे डरना। ओ बुराई के बदले भलाई तू करना, बुराई के बदले भलाई तू करना। बुराई के बदले भलाई तू करना। है 2-4 दिन का, है दो चार दिन का यहाँ न जाना, है, 2-4 दिन का यहाँ न जाना। होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। इस अनमोल बोली में जीवन की धारा, इस अनमोल बोली में जीवन की धारा। अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा, अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा। हरि नाम के बिन न होगा गुजारा, हरि नाम के बिन न होगा गुजारा। हरि नाम के बिन न होगा गुजारा। तुझे यहाँ से एक दिन, तुझे यहाँ से एक दिन पड़ेगा बंद जाना, तुझे यहाँ से एक दिन पड़ेगा बंदे जाना। होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। होगा मर जाना, मर जाना, मर मर जाना।
तुमने शास्त्र की बात नहीं मानी, अगर तुमने धर्म पूर्वक अपना जीवन नहीं जिया, तो वो जीवन जीवन नहीं रहेगा, वो जीवन ही नरक बन जाएगा। हमेशा याद रखो, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना। महाराज इसलिए कहा गया कि भगवान का भजन करने की आदत डालो। और क्या काम करते हैं? बोले घर गृहस्थी के जो भी काम कर रहे हो वो करते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, यही भजन है। महाराज परम धर्म की शरण कर लो, ग्रहण कर लो। किसी ने पूछा जी कथा क्या करती है? परम धर्म क्या बताया? क्या बताया? परम धर्म क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। क्या? भगवान की कथा। भगवान की कथा अब बता तो दी, परम धर्म है, इसको सुनो। अब कोई पूछे कि बोले इसको सुनने से होता क्या है, तो क्या बता मैं? बाबा ने बताया कथा, कथा का उल्टा करिएगा आप। कथा का यदि उल्टा करोगे तो क्या निकलेगा बताओ? थाक। माने जीवन की जो थाक है, थाक माने थकान। थाक माने क्या? थकान। हम लोग कहते हैं ना कि आज तो मैं काम करते करते थक गया, तो थक गया माने थकान हो गई। तो जीवन की जो भी थकान है वो थकान दूर कब होगी? उस थाक का उल्टा कर दो, क्या निकलेगा? थाक का उल्टा करोगे तो क्या? कथा। जीवन की जो थकान है, जो थाक है, यदि वो दूर हो सकती है तो केवल कथा से। इस जीव की होती है व्यथा और ईश्वर की होती है कथा। हमारे और आपके पास में क्या है? हमारी कथा नहीं है, हमारे पास तो व्यथा ही है। हम व्यथा ही सुनाते हैं एक दूसरे को। कभी कभी बैठ करके भगवान की चर्चा भी कर लिया करो। हमारा वो पुराना भारत न जाने कहाँ चला गया। पहले के घरों में मैंने देखा, अपने जीवन में अनुभव करा है कि गांव में संध्या के समय लगभग 90 से 95% लोगों के घरों में रामायण का पाठ होता था। ये पहले की, आज से ज्यादा 30-32 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, कोई ज्यादा दूर नहीं है, हर घर में। लेकिन तब से ये सैटेलाइट आया, ये आधुनिक मशीनरी आई हमारे देश में, टीवी। अब तो टीवी भी गई, अब तो एलसीडी आ रही है, और अब एलसीडी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब तो कलयुग यंत्र आ गया है, उसको हमेशा अपने साथ में पॉकेट में रख के चलो। जब चाहो जहाँ टीवी देख लो, जब चाहो जहाँ समाचार सुन लो, जब चाहो जहाँ जो चाहो। संसार पूरा मानो अब मुट्ठी में है। अपने देश की नहीं, देश विदेश की भी खबरें आप अपने मोबाइल पर, विदेश में क्या हो रहा है बैठे बैठे पॉकेट में रखा है सारा संसार, ऐसे मानो। जितना हमारे देश ने ये आधुनिकता की ओर अपना कदम बढ़ाया, जितना तरक्की पाई, उतना ही हमारे जो संस्कृति थी उससे लोग दूर होते गए। आज परिस्थिति बड़ी कठिन हो गई है। आजकल के बच्चों को आप पूछ लो कि राम जी कौन है, बोले राम जी दशरथ जी के बेटा हैं। और बड़े भागी हैं वे जो दशरथ जी का बेटा बता भी देते हैं राम जी को, नहीं तो कौन जाने राम को, कौन है राम। मेरी प्रार्थना है आप जितना हो सके अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा नजर रखो, ध्यान रखो इनका। संस्कृति, हम पहले भी इस बात को बोल चुके हैं कि कार दे सको तो दे देना, मना नहीं है, लेकिन कार यदि नहीं दे पाए तो संस्कार जरूर दे करके जाना। अगर संस्कार बच्चे को दे दिए तो मेहनत से, परिश्रम से कार भी खरीद लेगा और बुढ़ापे में आपकी आंख से आंसू भी नहीं आने देगा, यदि संस्कार दिए बच्चों को तो। महाराज कथा क्या करती है? बोले कथा इस जीव को प्रसन्न होना सिखाती है, हमेशा खुश रहना,
यही तो ईश्वर की भक्ति है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त दुखी हो, भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त कभी रोए। भगवान तो बस यही चाहते हैं कि मेरा भक्त हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। और भगवान कहते भी हैं, सदैव प्रसन्न रहना ही मेरी सर्वोपरि भक्ति है। सदैव मुस्कुराने की आदत डालो। मुस्कुरा कर इस गम का प्याला जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर इस गम का प्याला जिसको पीना आ गया, प्यारे भगवत प्रेमियों उसी को इस जहां में जीना आ गया। हम लोग है ना, तनिक सा कुछ बात हो जाए परेशान, हम लोगों को ले बड़े दुख हैं, बड़ी परेशानी है, आपत्ति है। नहीं भैया, भगवान के भक्त हो, भगवान तो ये चाहते हैं कि मेरा भक्त हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। महाराज, कथा से क्या होता है? कथा से जीवन की जो थकान है वो दूर हो जाती है। जैसे कथा क्या है? कथा मानो एक आईना है। कथा क्या है? एक दर्पण है, दर्पण। मन रूपी दर्पण पर जब वो मैल चढ़ जाता है, संसार की कालिमा, ये मैं तेरे का भाव, ये माया, तो समझ लेना ये जीव परमात्मा से दूर हो जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। कथा क्या करती है? उस मन पर चढ़े हुए मैल को साफ करती है। कथा को नित्य निरंतर सुनते रहिएगा। हो जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा रे। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, हो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया 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 राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग भी थोड़ा सा गाओ ना मेरे साथ, सबकी आवाज आनी चाहिए। गाओ थोड़ा सा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत
आनंद आ रहा है कीर्तन में। आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा लो तो सोने में सुहागा हो जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। रे बोलो राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना देवी, ये सब एकमात्र सपना है और कुछ नहीं। भाव से बोलो राधे राधे, और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। क्या है जी? एकमात्र सपना है। भोलेनाथ माता पार्वती को कह रहे हैं यहां हरि का भजन ही केवल अपना है, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। महाराज सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को अभी तक महात्म की कथा को सुनाए। अब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव अब हमें आप भागवत कथा सुनाओ, हमें महत्व इसका समझ में आ गया। सौनकादि ऋषियों ने जब प्रार्थना की तो सूत जी महाराज हाथ जोड़ करके जय श्री सुखदेव, जय श्री सुखदेव, जय श्री सुखदेव का नाम रटन करने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री सुखदेव, जय श्री सुखदेव। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज अब सुखदेव जी रट रहे हो, ये सुखदेव जी कौन है? सूत जी महाराज बोले कि ये सुखदेव जी ही तो हैं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम प्रवक्ता। उन जैसा प्रवक्ता आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। भागवत जी के प्रथम प्रवक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। इन्होंने जो कथा कही है, ऐसी कथा दुनिया में आज तक किसी ने नहीं कही। प्रेम से बोलेंगे एक बार राधे राधे। प्रथम प्रवक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सूत जी ने और कहते हैं कि देखो सौनकादि ऋषियों, आप सब मिलकर के मेरे साथ में श्री सुखदेव जी को पहले वंदन करो, सुखदेव जी को प्रणाम करो। सारे लोगों ने हाथ जोड़ लिए और भागवत जी की कथा अब शुरू होने जा रही है, इसलिए प्रथम प्रवक्ता श्री सुखदेव जी का हम भी वंदन कर ले। आइए हम सब लोग भी हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करेंगे। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। ओ हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हमको ज्ञान कराने वाले, हमको ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे वन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे वन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। अब आके जगाने वाले, हमको आके जगाने वाले, अमृत कथा सुनाने वाले, अमृत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, हमको कथा सुनाने वाले, हमको कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय श्री सुखदेव, जय श्री सुखदेव। दंडवत प्रणाम करने लगे सूत जी महाराज। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज बताओ ना सुखदेव जी कौन है? इनके तो जन्म कर्म दोनों ही बड़े दिव्य होंगे। भगवान के भक्तों के तो जन्म कर्म बड़े दिव्य होते ही हैं। तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सूत जी सुखदेव जी के जन्म की कथा बता रहे हैं। ये कथा गोलोक धाम की है। कहाँ की है ये कथा? गोलोक धाम की। गोलोक धाम सबसे ऊंचा धाम है। एक धाम है भगवान का बैकुंठ धाम। उस बैकुंठ में भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? माता लक्ष्मी जी के साथ में। और ऐसे ही एक धाम है साकेत धाम, जहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी महाराज, राम जी जहां दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, वो है साकेत। उस साकेत की लीला है। और इसी क्रम में यदि आ जाओ, देखिए भगवान के भक्त बड़े विलक्षण होते हैं। कैसे कैसे भक्त होते हैं? जो कभी कभी तो भगवान से ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति करते हैं भक्त भगवान के, जो अपने लिए भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगते। अपने लिए कभी कभी भगवान से प्रेम से बोलो राधे राधे,
वो मुक्ति भी नहीं चाहते। तो क्या चाहिए जी? तो ऐसे भक्तों को भगवान अपने उस गोलोक धाम में भेज देते हैं जहां पर भगवान के साथ में ही भगवान के भक्त रहते हैं। जो भगवान खाते हैं सो भगवान के भक्त खाते हैं। वहां सच पूछो ना तो असली का वृंदावन उस गोलोक में ही है। जैसे मथुरा जिले में वृंदावन है जहां भगवान कभी द्वापर में आए थे, भगवान ने बाल लीलाएं की हैं। लेकिन वो कैसा वृंदावन है? वो उस वृंदावन में तो आज भी वैसी ही लीलाएं जो कि त्यों रोजाना होती हैं। डेली रोजाना नियम में वैसी ही लीलाएं होती हैं जो भगवान ने कभी द्वापर में आके की थी। भगवान से जो अपने लिए भगवान की भक्ति के अलावा मुक्ति भी नहीं चाहते, तो ऐसे भक्तों को भगवान अपना सखा बना लेते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान अपनी सखी बना लेते हैं। बस उनके साथ में फिर वहां पर लीलाएं करते हैं। तो उसी गोलोक धाम की, उसी वृंदावन की लीला है कि जहां राधा रानी की गोद में एक सुक पंछी था। कौन था? सुक कहते हैं संस्कृत में, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तोता। ये तोता था। तो इससे बड़ा प्रेम करती थी। ये वृंदावन की लीला है, ध्यान दे करके सुनना। हम लोग कथा में गाते हैं ना कि वृंदावन की लीला, अरे मत समझे गुण को चीला, अरे जाते ऋषि मुनि गए हारे, रटे जा राधे राधे, हाँ राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वो अलवेली सरकार की लीला थी। और पंछी जो था वो मानो पालतू है, राधा रानी ने पाला हुआ है उसको। अपने हाथ से दाना देती है, अपने हाथ से पानी देती है, गोद में बिठा करके उसको दुलार करती थी, ऐसे हाथ फेरती उसको सहलाती। और पंछी भी बड़ा गदगद होता कि मैं जगत जननी जो सबकी माँ है उसकी गोद में हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। बड़ा आनंद मिलता था उस पंछी को, सुख को। हम कल चर्चा कर रहे थे ना, मनाना है तो माँ को मना लो। माँ यदि एक बार मान गई ना तो पिताजी तो राजी राजी, नहीं तो गैर राजी भी मान जाते हैं। तो वो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी किशोरी श्री राधा रानी जो जब उसने देखा है कि कलयुग आ गया, कलयुग के आ जाने से लोग दुखी हैं। हम सब कौन हैं? कल हम बता रहे थे, हम उसी की तो संतान हैं। राधा रानी हमारी माँ है। उस माँ से संतान का दुख देखा नहीं जा रहा है, इसलिए पंछी को प्यार करते करते, हाथ फेरते फेरते बोली, पुत्र मैं चाहती हूं तू मृत्यु लोक में चला जा। कहां चला जा? मृत्यु लोक कहां है? यही है जहां जहां जन्मना पड़ता है और मरना पड़ता है, इसी को मृत्यु लोक कहते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर जो भी चीज बनी है एक ना एक दिन उसको मिटना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। मिटना मरना एक ही बात है। जहां पर मरना पड़ता है उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। तो महाराज वो पंछी को जैसे ही राधा रानी ने कहा, वो सुख पंछी बोला कि माँ ये क्या कह रही हैं आप, मैं मृत्यु लोक में चला जाऊं? बोले हाँ पुत्र, तू मृत्यु लोक में जा और वहां जा करके भगवान कृष्ण की लीला कथाओं का प्रचार कर। ये लीला कथा घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो संतानें हैं वो दुखी हैं, और दुख का नाश कौन कर सकता है? केवल और केवल कथा। कथा घर घर तक पहुंचे। अब पंछी आंखों में आंसू भर लिया, माँ क्षमा करना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा मृत्यु लोक में। यदि मैं मृत्यु लोक में गया तो मृत्यु लोक में तो भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबल है, वो मुझे पकड़ लेगी। जो 2-4 मालाएं मैं आपके नाम की भजन कर लेता हूं, वो माला तो मुझसे छूट जाएगी। मां क्षमा करना, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा कि पुत्र मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें जाना होगा।
मृत्युलोक में जाओ, मेरा आशीर्वाद है, विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा। अब माता की आज्ञा मिले और पुत्र न माने तो ये भी तो धर्म नहीं है। माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा माने, यही तो संतान का कर्तव्य है। सो पंछी ने हाथ जोड़े और बार बार चरणों की वंदना की और सीधे श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण कथा का लीला प्रचार करने के लिए, एक घर घर तक पहुंचाने के लिए कैलाश पर्वत पर एक बरगद का वृक्ष था। अब देखो, कोई शरीर लिए हुए ही नहीं आता यहाँ मृत्युलोक में, यहाँ माँ के गर्भ से पैदा होना पड़ता है। तो सुखदेव जी महाराज पंछी थे, तोता थे। बरगद के वृक्ष पर एक तोता तोती रहते थे, तो तोती के गर्भ से उन्होंने अंडे के रूप में जन्म लिया। भाव से बोलो राधे राधे। अभी उस अंडे में से जीव नहीं निकला था, अंडा रखा था बरगद के वृक्ष पर घोंसले में। कोई बर्फीली हवा का पर्वत था, पहाड़ों पर तो तेज हवाओं का प्रकोप रहता ही है। सो महाराज उस पर्वत पर एक कोई तेज हवा का झोंका आया और वो डाली जिस पर घोंसला था वो हिल गई, और वो हिलने से अंडा जो था वो नीचे गिर पड़ा, अंडा फूट गया। जैसे अंडा फूटा, पंछी जो सुख पंछी थे, तोता तोती, उसने देखा तो उस फूटे पड़े हुए अंडे को छोड़कर वहां से उड़ गए। बोले ये बच्चा तो हमारा बेकार हो गया। कहते हैं कि वो अंडा कई दिनों तक वहीं पर पड़ा रहा। भाव से बोलो राधे राधे। कई दिन हो गए उस अंडे को पड़े हुए, मिट्टी मिट्टी हो गया वो अंडा। राधा रानी का आशीर्वाद मिला था, कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए इनका जन्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जन्म नहीं हुआ। यहाँ क्या हो गया, जन्म से पहले ही मानो मृत्यु हो गई, अंडा फूट गया। वर्ष भी तो हो गए हैं। अब कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं आप लोग बता सकते हो? हैं? भोले बाबा और माता पार्वती, उनका निवास स्थान है कैलाश पर्वत। तो महाराज नारद जी के मन में ऐसा भाव जागा कि आज ऐसा करें, भोलेनाथ के और माता पार्वती के दर्शन करें आए। बड़े दिन हो गए दर्शन नहीं किए। सो सीधे नारायण 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 करते हुए वो उस कैलाश पर्वत पर आ गए। अब भोले बाबा तो बैठे थे अंदर गुफा में समाधि लगाए, क्योंकि भगवान का भजन करते हैं ना भोलेनाथ, तो राम के परम भक्त हैं शिव शंकर। सो भोलेनाथ समाधि में थे, माता पार्वती घर में अकेली। उन्होंने नारद जी को देखा कि नारद जी आए हैं। अब नारद जी के साथ में माता पार्वती के दो रिश्ते हैं। एक रिश्ता तो है माँ और बेटे जैसा। जब कैलाश पर्वत पर रहती हैं तो नारद जी को पुत्र के जैसा समझती हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को नारद जी पिता कहते हैं। पिताजी की धर्मपत्नी माँ, तो माँ के लिए हम तो बेटे हैं, तो माँ बेटे जैसा संबंध है। और दूसरा संबंध है माता का कि नारद जी गुरु होते हैं माता पार्वती के। कब? जब वो ये अपने पिताजी के यहाँ मायके चली जाएं, क्योंकि इन्हीं नारद जी ने गुरु मंत्र दिया है माता पार्वती को। ये मंत्र मिला, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपो, तुम्हें शिव शंकर डमरू वाले कैलाशपति महादेव पति रूप में मिल जाएंगे। तो नारद जी ने रास्ता दिखाया। तो एक रिश्ते में गुरु जी भी हैं, लेकिन गुरु कब हैं? गुरु हैं पिताजी के घर, अपने मायके में। तो माता तो यहाँ ससुराल में है। माता ने देखा नारद जी आए हैं, सो दौड़ कर आई, आओ बेटा नारद, बड़े दिन हो गए, बहुत दिनों बाद आए। आसन डाला बैठने के लिए, आश्रम में दौड़ करके गई, एक पात्र में कुछ प्रसाद लाई, कुछ जल लाई, नारद जी के सामने ला करके रख दिया। लो थोड़ा प्रसाद पाओ, पानी पियो। प्रसाद पवाती जाएं और नारद जी को कहती भी जाएं, बेटा क्या बात है, तुमने आना जाना क्या बंद कर रखा है? बड़े दिनों बाद आए, बड़े दिनों से तुम्हें देखा नहीं। तो नारद जी ने कहा कि माँ, अब मैं बेकार में किसी के यहाँ नहीं जाता।
मैंने लोगों के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद कर रखा है। माताजी बोली ऐसा क्यों बोलते हो नारद? अरे अपनों के यहाँ तो आना जाना ही पड़ता ही है, आना जाना चाहिए। नारद जी बोले कि माँ अब अपना है ही कौन, कोई अपना नहीं है माँ, ये सब दिखावा है, सब ढोंग है, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता माँ। माता पार्वती बोली ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले हम सच बोल रहे हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, 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 स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। माँ बुरा ना माने लेकिन सत्य यही है, देवता भी आजकल उसी पर कृपा करते हैं जो देवताओं का नाम लेकर के हवन यज्ञ करता है। देवताओं की कृपा किस पर होती है? जो देवताओं का नाम लेकर के हवन यज्ञ करता है, उनकी पूजा करता है। देवता भी स्वार्थी हो गए हैं। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य। ये मनुष्यों की बात कौन करे? मनुष्यों में तो सच्चा प्रेम है ही नहीं, दिखावा करते हैं। वक्त पड़ जाए तब पता चलता है कि कौन अपना है। माँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसलिए हमने तो आना जाना बंद कर दिया। लोगों के पास में जब सच्चा प्रेम नहीं, दिखावा है, तो क्या करना है ऐसे लोगों के बीच जा करके? तो नारद जी से माता पार्वती बोली कि अच्छा पुत्र एक काम तो कर ही सकते हो, लोगों के यहाँ और कहीं जाओ न जाओ हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो आ जाया करो। और ये मत समझना कि हम में कोई दिखावा है, हम कोई दिखावा नहीं करते, हम में तो सच्चा प्रेम है, हम तो आत्मा से प्रेम करते हैं। तो माता पार्वती से नारद जी बोले कि देवी तो फिर आप जानती भी हो प्रेम जिससे किया जाता है ना, उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती। जो सच्चा प्रेम करते हैं कभी किसी के साथ में कोई बात छुपा ही नहीं सकते। माता पार्वती बोली कैसी बात कर रहे हो तुम? देखो नारद, अब मैं दूसरों की बात तो नहीं करती, मैं तो अपने घर की बात करती हूँ। हम में और भोलेनाथ में बड़ा प्रेम है, और हमसे भोले बाबा या हम भोले बाबा से कोई बात कभी छुपा नहीं सकते। सुनो नारद, मैं तुम्हें बताऊं, वेद ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, उस मंत्र को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। उस मंत्र को क्या करते हैं? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसको छुपा कर रखो, गोपनीय रखो, किसी को मत बताओ। बेटे को भी नहीं, बहू को भी नहीं, पति को भी नहीं, सास को भी नहीं, माँ को भी नहीं, किसी को नहीं, तो उसको छुपा कर रखते हैं, ऐसा वेदों ने कहा है। लेकिन मेरे पति ने जब अपने जीवन में गुरु बनाए तो गुरु के द्वारा जो दिया मंत्र था सबसे पहले आकर मुझे बताया कि हमारे गुरु ने तो हमें ये मंत्र दिया है। नारद जी बोले कि माता तो ये तो देखो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपके पति भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते हैं। माँ हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम ऐसा ही दिनों दिन बढ़ता रहे। अच्छा माँ तो एक बात और बताओ, भोलेनाथ के गले में जो नरमुंडों की माला है उस माला के बारे में भी आपको बता दिया होगा। सो जैसे ही माता पार्वती ने सुना सो माथे पर हाथ रखकर बोली, नारद प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन नरमुंडों की माला के बारे में तो कभी नहीं बताया। तो नारद जी बोले तो प्रेम क्या खाक करते हैं तुमसे? तुम कह रहे हो प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, कैसा प्रेम? जिस माला को गले में 24 घंटे धारण किए रहते हैं, एक पल भी उसे माला को अपने गले से उतारते नहीं है, लटकाए फिरते हैं मुंडों की माला, उसमें किसके मुंड आपको नहीं बताया? राम राम राम। और आप कहते हैं सच्चा प्रेम करते हैं।
अब देखो आपके घर की बात आप जानो, हम तो चले। इतना कह करके नारद जी वहां से जाने लगे। नारद जी का जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है। नारद जी का पैर किसी ऐसे घर में पड़ जाए कि जहां के लोग झगड़ालू होते हों, तो झगड़ा कहते हैं सदा सदा के लिए बंद हो जाता है। नारद जी में ऐसी विशेषता है। और यदि झगड़ा कभी किसी के यहाँ होता ही ना हो, नारद जी वहां पहुंच जाए तो क्या होता है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। माता पार्वती में, भोलेनाथ में अभी तक कभी झगड़ा नहीं हुआ था। नारद जी आज ऐसी बात बोल के चले गए जो माता पार्वती का चेहरा लाल हो गया। गोरे व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको जब क्रोध आ जाए तो चेहरा उनका लाल हो जाता है जी, नाक पकौड़ा जैसी हो जाती है लाल। सो महाराज मन में विचार बोले आने दो आज। कहते हैं सच्चा प्रेम करता हूं, ऐसा कैसा प्रेम 24 घंटे जिस नरमुंडों की माला को गले में लटकाए फिरते हैं, कभी नहीं बताया मुझे, आज तो जान करके रहूंगी। सो महाराज माता पार्वती का क्रोध बढ़ रहा है, और इधर नारद जी जब माता पार्वती से मिलके गए तो सोचा भोलेनाथ को भी मिलते चले। सो वो गुफा के सामने से होकर के निकले, दर्शन तो हो ही जाएंगे भोलेनाथ के। सो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के सामने से निकले, इतने भोलेनाथ की तो समाधि खुल गई थी। सो भोलेनाथ ने कहा ओ बाबा आओ। बोले आने का समय नहीं, आप तो उठाओ जल्दी, माता जी ने याद किया है, उनसे मिलो जाओ। भोलेनाथ बोले कि आज जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो ऐसा बोल रहे हैं। पर भोलेनाथ तो बस इतना ही बोले कि नारद तुम्हारा जहां चरण कमल पड़ेगा वहां तो कल्याण ही होगा। इतना कह करके भोलेनाथ माता पार्वती के पास में आए। अब माता पार्वती का क्रोध बढ़ गया है। एक बात बताएं, इन माताओं को जब क्रोध आता है ना, किसी बात पर गुस्सा आ जाए, किसी बात पर ये बिगड़ जाए, तो सबसे पहले इनकी आदत होती है कि बोलना छोड़ देती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर बेटे से कोई बात हो गई ना, तो बेटे से ही बोलना जाओ तू चल अपना काम कर, तुझसे नहीं बात करनी है। बिटिया से बात हो गई तो भी वही नखरे, और अगर स्वामी जी से हो गई तो फिर महाराज कहने ही क्या है। अब भोलेनाथ बड़े परेशान। भोलेनाथ ने पूछा अरे देवी क्या बात है, क्यों बोलती नहीं हो, क्यों गुस्सा हो, क्या किसी ने कुछ कह दिया? बोले आपसे कोई बात नहीं करनी है, हमें जाओ, आपसे कोई बात नहीं करनी। बोलो ना भाव से राधे राधे। भोलेनाथ बोले अरे देवी कुछ तो बात जरूर होगी, क्या बात है? क्या कोई तुमसे भला बुरा बोल करके चला गया? अब देवी कभी इधर चली जाए, कभी इधर चली जाए। अब भोले बाबा जो पूछ रहे उसका जवाब ना मिले। भोले बाबा ने बार बार कहा देवी बोलती क्यों नहीं हो? बोले हमें कोई आपसे बात नहीं करनी। तो माता पार्वती से भोलेनाथ ने कहा कि चलो ठीक है, बात नहीं करनी मत करो, हमारा जो रोज का प्रसाद था वो प्रसाद तो ले आओ। कौन सा प्रसाद है भोलेनाथ का? भोलेनाथ वो पीते थे। हाँ, माता पार्वती से बोले। सो माता पार्वती ने जैसे ही नाम सुना, सो माता पार्वती तो बिगड़ गई, गुस्से में आ गई। अब भोलेनाथ से बोली कि स्वामी बात सुनो, मैं एक बहुत बड़े राजा की राजकुमारी, मेरे पिता ने मुझे बड़े नाजों से पाला था, पलकों पे रख करके पाला है, मुझे कभी दुखी नहीं होने दिया। मेरे तो भाग्य फूट गए जो तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो गया, रिश्ता हो गया। तुमने मुझे दिया ही क्या? जिस दिन से मैं तुम्हारे साथ विवाह करके आई, मुझे क्या मिला तुमसे? क्या दिया तुमने मुझे? भोलेनाथ से बोली ओ भोला भांग तुम्हारी, मैं घोंटत घोंटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, ना की होए तो घोंटू रोजन घोंटी जाए, भोला भांग तुम्हारी।
घोटत घोटत हरी भोला भांग भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाले नाजुक तन को नाज से पाला कैसे कहूँ कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत भांग तुम्हारी घोटत घोटत मेरे हाथ में पड़ गए छाले हाँ छाले हाँ छाले तेरी रोज रोज की हो तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोले हम पर सही न जाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज में घोटी जाए भोला भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे हाँ टूटे हाँ टूटे तेरी रोज रोज की हो तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हम पर सही न जाए तेरी एक दिना की होए तो घोट रोज न घोटी जाए। ओ भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। अलख पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं अलख पड़े तेरे सिलवट्टे सिलबट्टे में पर मैं बिहार को जाऊं। जब तू पीना भांग छोड़ दे जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी मैं वापस आऊं हाँ आऊं आओ अरे मैं तो अपने चली माए के तभी समझ में आए तेरी एक दिन आती होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। ओ भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत
सुन गणपति के महतारे निज घोटो भाग हमारे। सुन गणपति के महतारे तुम घोटो भाग हमारी। बिन भांग रहा न जाए, अरे गौरा तुझको छोड़ू लेकिन भांग न छोड़ी जाए। सुन गणपति के महतारे तुम घोटो भाग हमारी। पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं भी हर को जाऊं। अलग पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं भी हर को जाऊं। जब तू पीना भांग छोड़ दे, जब तू पीना भांग छोड़ दे, अभी मैं वापस आऊं। हाँ आऊं। अरे मैं तो अपने, अरे मैं तो अपने चली माए के तभी समझ में आए। भोला तुझको छोड़ू लेकिन भांग न छोड़ी जाए। सुन गणपति की महतारे घोटो भाग हमारे। बिन भांग रहा न जाए, अरे गौरा तुझको छोड़ू लेकिन भांग न छोड़ी जाए। सुन गणपति की महतारे घोटो भाग हमारे। भांग तुम्हारे घोटत घोटत हारे। भोला भांग तुम्हारे मैं घोटत घोटत हारे। तेरे घोट न घोटी जाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। ओ भोला भांग तुम्हारे घोटत घोटत हारे। भोला भांग तुम्हारे घोटत घोटत हारे। ओ भोला भांग तुम्हारे घोटत घोटत हारे। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी भक्ति मेरा जीवन आधार।
बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में ही तू। ओ मन में है कामना और कुछ चाहो ना, जीवन भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ चाहो ना, जीवन भर करूं तेरी आराधना। खुद की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। खुद की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सोमवार का व्रत कौन कौन करे हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। सोमवार का व्रत किया आपने? सभी गांव मेरे साथ हाथ ऊंचा करके। ओम नमः शिवाय, 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 हरि 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 ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। मेरे काना मुझे बता दो, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। मेरे काना मुझे बता दो, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में।
कल तक जिसने कसम खाई थी सुख में साथ निभाने की, दुख में साथ निभाने की, दुख में साथ निभाने की। कल तक जिसने कसम खाई थी दुख में साथ निभाने की, दुख में साथ निभाने की, दुख में साथ निभाने की। आज जरा से सुख की खातिर हो गई दुनिया बेगानी सी, हो गई दुनिया बेगानी सी, हो गई दुनिया बेगानी सी। देख नजारा इस दुनिया का मेरा ये मन पागल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। मेरे काना मुझे बता दो क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। मतलब कि यहाँ रिश्ते नाते कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब कि ये दुनियादारी कोई किसी का प्यार नहीं, कोई किसी का प्यार नहीं, कोई किसी का प्यार नहीं। देख नजारा इस दुनिया का अब मेरा मन घायल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। मेरे काना मुझे बता दो क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल तुम्हें भेजा है खत में। पार्वती ने क्या कहा कि मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी, मुझ पे नहीं तुम्हारी भांग वांग घोंटी जाती। तो भोलेनाथ ने क्या कहा, अरे देवी तुम कल जाती हो सो अभी चली जाओ। ओ सुन गणपति की मेहता तो भांग हमारी बिन भांग रहा ना जाए। हरि गौरा तुझको छोड़ूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। सुन गणपति की महतारी। भोले बाबा से भी बताओ, इतनी बड़ी बात बोल गई यहाँ वेश में आकर माता पार्वती। भोले बाबा ने साफ कह दिया, अभी जाती हो तो अभी जाओ, कल के इंतजार में मत रहना। अब माता पार्वती और तो कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना ही बोली कि आप तो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा ही रहूंगा, तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, ना रहना चाहो तो मत रहो। और दूसरी बात सुनो, आपने हमसे कहा अंदर से काला, ध्यान रखना, हमें से अंदर से काला मत कहना आप। क्यों? क्योंकि अंदर से काला तो वो होता है जो झूठ बोलता है, अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है। तुम हमको कपटी बोल रही हो? हमने जीवन में कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी से कोई कपट नहीं किया। माता पार्वती ने, गुस्सा है ना, क्रोध में, तो बोली अच्छा तुमने कपट नहीं किया? अगर कपट नहीं किया होता तो गले में जो माला है ना मुंडों की, उसके बारे में मुझे भी बताया होता। कभी बताया तुमने मुझे? भोले बाबा माता पार्वती की बात को सुन करके गंभीर हो गए। अच्छा ये बात है, इसलिए बिगड़ रही है। तो भोले बाबा अब शांति से माता पार्वती से बोले कि देवी देखो, अगर मुंडों की माला के बारे में जानना चाहती थी तो पहले बता देती। तुमने हमसे कभी पूछा नहीं, तुमने पूछा होता तो हम इसके बारे में भी बताते।
और आज पूछ रही हो तो सुनो, ये मुंड किसी और के नहीं है, ये मुंड तुम्हारे ही है। तुम्हारे मुंड मैंने अपने गले में धारण किए हैं, गले में पहने हैं। माता पार्वती बोले मेरे मुंड तुम्हारे गले में कैसे? माता पार्वती से भोलेनाथ ने कहा कि देवी सुनो, तुम्हारा जन्म होता है और तुम्हारी मृत्यु होती है। तुमने जब जब जन्म लिया है, जितने जन्म लिए हैं उतने जन्मों में तुमने मुझे ही अपने पति के रूप में पाया है। तुम्हारे जन्मों की याद मुझे बनी रहे, इसलिए तुम्हारे ही मुंड मैं शमशान में से लेकर अपने गले में धारण कर लेता हूँ, पहन लेता हूँ। देखो देवी, बुरा मत मानना, वैसे तो तुम जगत जननी हो, जगत की माता हो, जगदम्बा हो, लेकिन लीला के लिए तुम अपने जीवन में जन्म और मृत्यु को प्राप्त होती हो। तुम्हारा जन्मना मरना चलता रहता है, लेकिन मेरा ना तो जन्म होता है और ना मेरी मृत्यु होती है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। माता पार्वती गुस्से में तो थी, भोलेनाथ से बोली कि अच्छा ये क्यों नहीं कहते कि चालाकी करी है तुमने हमसे, कपट किया है तुमने हमसे। अगर मुझसे कपट नहीं किया होता तो वो जड़ी, वो बूटी, वो दवाई मुझे भी खिलाते, जिससे मैं भी अजर अमर अविनाशी हो जाती। तुमने ऐसी कौन सी बूटी खाई जो मुझे दिखाई भी नहीं? तुम तो जन्मते नहीं, मरते नहीं, अजर अमर अविनाशी, और मेरा जन्म और मृत्यु। तो भोले बाबा ने माता पार्वती को समझाया, ये देवी काहे को बिगड़ रही हो? सुनो तो, मैंने कोई बूटी नहीं खाई, कोई दवाई नहीं ली मैंने। तुम जानती हो मैंने एक अमर कथा को पान किया है, उस अमर कथा के पान करने से मैं अजर अमर अविनाशी हो गया हूं। जानते हो कौन सी अमर कथा है जिसे भोलेनाथ माता पार्वती को कह रहे हैं? यही अमर कथा है, भागवत जी की कथा, जिसको हम और आप सुन रहे हैं। यही अमर कथा है। माता पार्वती बोली तो वो अमर कथा आप मुझे भी तो सुना सकते थे। माता पार्वती से भोलेनाथ बोले कि अच्छा जी, तो अमर कथा सुनना चाहती हो तो ऐसा करो, आ जाओ मेरे सामने, अभी सुना देता हूं। माता पार्वती स्नान ध्यान से निर्वित होकर के आई और आकर के बैठ गई। भोले बाबा बरगद के, उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे जहां पर वो घोंसला अंडा पड़ा हुआ था, फूटा। भोले बाबा ने जहां पत्थर पर आसन लगाया है, भोले बाबा के पीछे वो अंडा मिट्टी का बना हुआ पड़ा था। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा कि देवी, कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं, क्या तुम उन नियमों को निभा पाओगी? माता पार्वती बोली बताओ कौन से नियम हैं? तो भोलेनाथ ने कहा पहला नियम, कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो एक बार, राधे राधे। बोले ठीक है, मैं कथा में बीच में नहीं उठूंगी। देवी दूसरा नियम, कथा में बीच में बोलना नहीं चाहिए। बोले ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। और देवी तीसरा नियम, कथा में बीच में कभी सोना भी नहीं चाहिए। बोले स्वामी चिंता मत करो, मैं तीनों नियम निभाऊंगी। भोलेनाथ बोले कि सुनो, कथा मैं कहने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मेरी कथा का एक और नियम है। बोले क्या? बोले जब मैं कथा कहता हूं तो मैं तो कर लेता हूं अपनी आंखें बंद, अब कथा में बीच में बोलना तो बंद है, मना है। अब मेरी आंखें बंद हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी कथा को सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? इसके लिए मेरा नियम है, आप इधर उधर की बात नहीं बोलोगी, कथा में हाँ जी करती रहोगी। हाँ जी, इसको बोलते हमारे ब्रज में हुंकरा भरती रहूंगी। अगर हुंकरा भरोगी तो हम कथा सुनाएं। माता पार्वती बोली स्वामी चिंता मत करो, मेरा बराबर हुंकरा आपको मिलता रहेगा, मैं हुंकरा बोलती रहूंगी। भोलेनाथ ने कहा कि जहां तुम्हारे हुंकरे की आवाज सुनाई देना मुझे बंद हुई, वहीं मैं कथा को बंद कर दूंगा, मेरी शर्त है। बोले शर्त मंजूर है। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनाई। हरे बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, कथा जब लगे सुनाने गौरा के भरतार,
तो माँ के पड़ गए सोता, हो करा दे रहो तोता। ओ माँ के पड़ गए सोता, भूखरा दे रहो तोता। बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा के भरतार, तो माँ के पड़ गए सोता, हो करा दे रहो तोता। तो माँ के पड़ गए सोता, हो करा दे रहो तोता। भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। अंडा पड़ा हुआ था भोले बाबा के पीछे, जो कथा को सुन रहा था। केवल माता पार्वती ने अकेले कथा नहीं सुनी, उस मिट्टी के फूटे हुए अंडे ने भी कथा को सुना। और एक दिन की कथा को सुनते सुनते शाम की कथा जब विराम हुई, तब तक वो अंडा जैसा का तैसा था वैसा ही हो गया। ये लीला का चमत्कार, कथा का चमत्कार हुआ। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरे दिन की कथा में वो अंडा तो फूट गया, जीव बाहर निकल गया उसमें से। तीसरे दिन की कथा हुई, वो पंछी बन गया पूरा। और चौथे दिन की कथा सुनी, पांचवें दिन की कथा सुनी, गदगद हो रहा है, आनंद मना रहा है। अरे अमर कथा गौरा को भोले जी रहे सुनाई, अमर कथा गौरा को भोला जी रहे सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद माँ को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद माँ को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद माँ को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद माँ को आई। पता चली ना भोले जी को, पता चली ना भोले जी को, तू तकी हूँ कर, अरे हाँ तू तकी हूँ कर। माँ के पड़ गए सोता, भूखरा दे रहो तोता। तो माँ के पड़ गए सोता, हो करा दे रहो तोता। कथा को सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। माँ की नींद लग गई। अब हाजी हाजी कौन करे? उस पंछी ने विचार किया अपने मन में कि यदि माँ की आवाज बंद हो गई, भोले बाबा भी कथा को रोक देंगे, तो पूरी कथा सुनने का फल मुझे मिलेगा नहीं। सो वो पंछी भी हाजी हाजी करने लगा। माता पार्वती का स्वर मिला लिया। अब भोले बाबा को पता नहीं हाजी हाजी कौन कर रहा है। कथा पूरी हुई तो भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही कथा का जयकारा लगाया, माता की नींद टूटी। भोले बाबा से बोली स्वामी उसके बाद क्या हुआ? अरे नींद से जागी गौरा, अफसोस कियो है भारी। नींद से जागी गौरा, अफसोस कियो है भारी। कहने लगी भोला सो पिया लग गई आंख हमारी। कहने लगी भोले सो पिया लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, फिर से देव उचार, अरे हाँ फिर से देव उतार। ओ माँ के पड़ गए सोता, हो करा दे रहो तोता। ओ माँ के पड़ गए सोता, हो करा दे रहो तोता।
अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना बड़ा भक्ति करने के लिए बहुत बड़ा अपने आप में महत्व रखता है सावन का, और वो भी सोमवार। आइए हम बांके बिहारी को मनाएं। अरे बहना ओ अरे बहना, अरे बहना अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा में पूरण मासी, अब तक न आयो मेरो सांवरो। अरे बहना अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा में पूरण मासी, अब तक न आयो मेरो सांवरो। देखो श्याम घटा घिर आई, देखो श्याम घटा घिर आई, हो देखो श्याम घटा घिर आई, देखो श्याम घटा घिर आई, मुँह पे बिजली काहे को गिराई, रह रह कर हिचकी आई, अब तक ना आयो मेरो सांवरो। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरण मासी, अब तक ना आयो मेरो सांवरो। अरे तो सुनाऊं कल को सपनों, सुन ले सखी हमारी, तो सुनाऊं कल को सपनों, सुन ले सखी हमारी। अरे तो सुनाऊं कल को सपनों, सुन ले सखी हमारी, तो सुनाऊं कल को सपनों, सुन ले सखी हमारी। मंद मंद मुस्काए रहे थे आकर विपिन बिहारी, हो मंद मंद मुस्काए रहे थे आय के मदन मुरारी, हो मंद मंद मुस्काए रहे थे आकर विपिन बिहारी, हो मंद मंद मुस्काए रहे थे आय के विपिन बिहारी। और गांठ में श्याम समाट गयो, गांठ में श्याम समाट गयो, रहना भई अंधियारी, ऐसी मैं जागी सोई, ऐसी तन धन सुध कोई, अब तक ना आयो मेरो सांवरो। अरे बहना अखियां है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरण वासी, अब तक ना आयो मेरो सांवरो। अरे बहना अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा में पूरण मासी, अब तक न आयो मेरो सांवरो। अरे बहना अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा में पूरण मासी, अब तक न आयो मेरो सांवरो। तीन है भोले बाबा से जब कहा तो भोले बाबा बोले के देवी अगर तुम सो गई थी तो कथा तो मेरी जरूर कोई ना कोई सुन रहा था। एक बार भाव से बोलो राधे राधे। कौन है वो मेरी कथा को जो सुन रहा था? भोले बाबा ने इधर उधर देखा, पीछे बैठा हूँ पंछी, सो उसे मारने के लिए त्रिशूल हाथ में ले लिया। देखो इसने कथा सुनी है, केवल ये इसका अपराध नहीं है। अपराध क्या है? भोलेनाथ कहते हैं कि इसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है। ये भागवत क्या है? ये भागवत ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को जानने वाली विद्या है। इसके सामने आकर के सर झुकाओ, इसके सामने आकर के हाथ जोड़ो, तब जाकर के इसको कथा को सुनना चाहिए। वो बात अलग है कि इस कलयुग में भगवान की कृपा से सैटेलाइट के माध्यम से लोग अपने घरों पर भी कथा सुन रहे हैं, लेकिन जो सचमुच भगवान के भक्त हैं वो टीवी के चैनल को ऑन करते ही ना बैठ जाते हैं, आसन लगाकर सिर पर कपड़ा डाल लेते हैं, हाथ जोड़ देते, प्रणाम कर लेते हैं, तब जाकर कथा को सुनते हैं।
और तब जाकर कथा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एसी का कमरा है, डबल बेड पर पड़े हैं और टीवी का चैनल, वो रिमोट हाथ में, चैनल बदल दिया और लेटे लेटे। नहीं, ये कथा सुनने का अपराध है। अजगर बनोगे, अजगर, सांप यूं होनी मिलेगी। जो लेट करके, शरीर में कोई बीमारी है, बैठ नहीं सकते तो वो बात अलग है, लेकिन अगर शरीर ठीक है तो बैठना चाहिए, बैठकर आसन लगाकर कथा को सुनना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या है। ये मेरे सामने आकर बैठकर कथा को सुनता, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। इसने पीछे बैठकर मेरी कथा का अपमान किया, पीछे बैठकर कथा को सुना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल ले लिया, त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। उड़ते उड़ते वो पंछी, अब विचार करिएगा, जिसके स्वयं कालों के काल महाकाल पीछा कर रहे हो मारने के लिए, दुनिया में कोई है जो उसे बचा पाए? कालों के काल महाकाल यही तो है, सबको जीवन मृत्यु का फैसला करने वाले यही तो ईश्वर हैं। जब ईश्वर ही किसी का वैरी हो जाए तो दुनिया में फिर कौन बचा पाए? क्यों? क्योंकि जब कहीं आश्रय नहीं मिलता तब ये जीव ईश्वर की शरण होता है। कहाँ जाता है? ईश्वर के चरणों में। लेकिन ईश्वर ही जब बैरी हो गया तो कौन है दुनिया में बचाने वाला? सारी दुनिया में वो पंछी घूमा, प्राणों को बचाने की कहीं जगह नहीं मिली, तो वो पंछी कहाँ पहुंचा है? वो पहुंचा साम्याप्रास आश्रम में, जहां वेद व्यास जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी माता पिंगला देवी, जिनका नाम बिक्का देवी भी है, वो कहते हैं कि आधी नींद में थी, नींद आ रही है उनको, अर्ध निद्रा में। नींद जब आती है ना तो इशारा करती है, सावधान हो जाओ मैं आ रही हूं। नींद भी बता के आती है। क्या करती है पता है? सबसे पहले आती है तो हाँ, मुंह अपने आप खुलने लग जाए बट्टा सो, इशारों करे मैं आ रही हूं सावधान। तो जमाई ले रही थी उवासी। सो महाराज पंछी ने देखा, मुंह खुला हुआ, सो मुख के माध्यम से वो माता पिंगला के उदर में चला गया। प्रेम से बोलिए एक बार श्री सुखदेव जी महाराज की। भोले बाबा कैलाश पर्वत को लौटकर आए हैं और उस पंछी ने अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया है। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज का जीवन चरित्र। वेद कहते हैं कि गर्भावासम समम दुखम न भूतस्यति न भविष्यति। गर्भावास में इस जीव को जितना संकट मिलता है, जितनी पीड़ा होती है, वैसी आज तक कभी किसी को नहीं हुई। लेकिन श्री सुखदेव जी ने गर्भ को ही मंदिर बना दिया और 12 वर्ष हो गए। ऐसा कठोर तप किया है गर्भावस्था में, मातृ गर्भ में। एक दिन माता विक्टा ने कहा स्वामी श्री वेद व्यास जी से कि स्वामी सुनते हो, मेरे गर्भ से तो वेद मंत्रों की ध्वनियां निकलती हैं, आवाजें आती हैं। वेद व्यास जी बोले देवी तुम्हारे गर्भ में जरूर कोई भगवान का भक्त होगा। स्वामी हमें कष्ट होता है, ये जन्म नहीं लेता। तो वेद व्यास जी ने कहा पुत्र जन्म ले लो, तुम्हारी माता जी को कष्ट होता है। सुखदेव जी ने गर्भावस्था से ही उत्तर दिया पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा। यदि मैंने जन्म लिया, मैं दुनिया में आया तो भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। जो 2-4 मालाएं मैं भजन कर रहा हूं ना, वो माला मुझसे छूट जाएगी। वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद है, विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा, जन्म ले लो। सुखदेव जी बोले पिताश्री मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। यदि स्वयं मायापति विष्णु आकर के मुझे कहें तो मुझे विश्वास हो जाएगा। गर्भ अवस्था में वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। मायापति विष्णु प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया और कहा कि बेटा मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा, तुम जन्म ले लो। श्री सुखदेव जी महाराज का उसके बाद 12 वर्ष बाद में जन्म हुआ है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवे विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिन्होंने जन्म लेते संन्यास ले लिया, ऐसे परम
सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उन्हें वंदन करते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज की कथा यहीं पर विराम करेंगे। कल श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। के विहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में वारी वारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे प्रसभान दुलारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, निवास